आप सभी कला प्रेमियों को, राम भक्तों को मेरी तथा हरियाणवी फोक एचडी चैनल की ओर से सादर नमस्कार। वैसे तो सभी प्रकार के मंचन कोई न कोई संदेश देते हैं, परंतु रामचरितमानस हमें सभी प्रकार की विधाओं तथा कलाओं से परिचित कराती है, जिनमें से शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, व्यवहार, तोलना, बोलना आदि सभी प्रकार के अनुभवियों के अनुभव इस 20 दिवसीय रामलीला के दौरान देखे व महसूस किए जा सकते हैं। इस प्रकार के मंचन पारिवारिक परिवेश में अवश्य देखने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी यानी कि युवा वर्ग शिक्षा के साथ दीक्षा भी ग्रहण कर अपने जीवन को सरल बना सकें। इस प्रकार के मंचन के दौरान अक्सर परिसरों में श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का, प्रभु भक्तों का आवागमन रहता है, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देता है। मंचों की गरिमा को देखते हुए कुछ शब्द इस प्रकार जैसे: लीलाओं के मंच पर ब्रह्म तेज हरिओ, लीलाओं के मंच पर ब्रह्म तेज हरिओर, जो जब जागा नींद से हो, जो जब जागा नींद से तभी से उसकी हो, तो लीलाओं के मंच पर उगे ज्ञान का रूप, लीलाओं के मंच पर उगे ज्ञान का रूप, उसको उतना फल मिले जिसको जितनी भूख। आपके अपने चैनल पर चल रही ऑनलाइन रामलीला देखेंगे तथा सुनेंगे हाथरस गायकी की वो अनमोल धुनें जो आरंभ से ही सभी अपनों के दिलों में स्थान बनाए हुए हैं, जिसमें बहरे तबील, लावनी, दोहा चबोला, सावरी, सोनी, अलीबख्श, कवाली तथा सवैया, इस प्रकार की सैकड़ों धुनों के रंग आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी के संग। तो आज की लीला का आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री माँ गिरजा, भगवान शिव और उनका कैलाश, भगवान शिव का नंदी, ये सभी मेरे बल को जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने भुजाओं पर कैलाश पहाड़ को उठाया है और फूल के स्थान पर अपने शीशों को काट काट करके भगवान शिव पर चढ़ाया है। मैं वो रावण हूँ। सुन ले, इस रावण के यहाँ वो दिक्पाल भी नीर भरते हैं, वो देवता बड़े बड़े मेरे बंदी गृह में सिर धुनते हैं कि देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। देख ले, इस रावण की ओर देख कि मैं कौन सा रावण हूं कि वो देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है, भोजन बनाता स्वयं अग्निदेव मेरे लिए। जाकर के देख लो कि वो इंद्र मना माली है। ये वायु हरे कृष्ण चलाता त्रिविध वायु, ये सूर्य और चंद्र सहते नित गाली है। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर के देख लो स्वर्ग में कि 33 कोट देवता मेरे बंदी गृह में। जाकर के देख लो कि वो स्वर्ग पड़ा खाली है। ये वो रावण है, समझे ना? समझे ना? आसन मेरे पास में जो चराचर को जीतने की शक्ति रखता है, ऐसा एक एक मेरे पास में सुभट योद्धा है। मेरे बल की तो बड़ा ही छोड़। हे रावण, तेरे समान लगता है संसार में और कोई दूसरा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तुम्हें संसार में, तुम्हारी संसार में और कोई बड़ाई नहीं करता। अच्छा। अरे करेगा भी कहां से? बड़ाई के लायक कार्य करे तब ना। जब कोई नहीं करता तो अपनी बड़ाई तुम स्वयं कर लेते हो। वाह, तुम्हारा हाँ हाँ कुछ कह रहा है तू, कह तुम तो ऐसा करते हो, जाते हो कहीं पिट करके आते हो और आकर के कहते हो वाह बड़ा मेरा स्वागत हुआ है। इस तरह के तुम राजा हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कहते हो कि मैंने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ शीश काटते जादूगर भी हैं, क्या योद्धा वो कहाए हैं? आपने कभी बाजीगर को देखा है? बाजीगर अपना खेल दिखाता है, उस खेल में अपने शीश को तो क्या अपने सारे अंग को काट करके रख देता है, किंतु संसार में क्या कोई उसे वीर कहता है, बलवान कहता है?
कभी नहीं। ये शीश काटना तो बाजीगरों का काम है। अच्छा, इसमें अच्छा। तुम्हारे बल की कोई बड़ाई नहीं है रावण। अच्छा अच्छा, ये बाजीगर नहीं है। हाँ। क्या रे बंदर, छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहा है तू, और क्या क्या बाजीगर बता रहा है, ये बता रहा है। माँ वो रावण नहीं हो, सुन ले कान खोल करके कि मैं कौन सा रावण हूँ। मेरे पास एक आयुध नहीं अनेकों आयुध हैं। मेरे पास एक योद्धा नहीं, मेरे पास अनेकों योद्धा है। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। मेरे पास विशाल आकार वाला मेरा भाई कुंभकर्ण, इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। वो पुत्र मेघनाथ या कि भटन में प्रथम रेख। अरे मैं कहूं क्या कौतक जो एक है कमान में। मेरे भुजबल को ये प्रताप जग जानत है। विजय विभूति यश दसौ दुसान में। वरुण कुबेर सुरेश की न चला एक, ये भूपत कुमार लड़ेगा क्या मैदान में। समझे ना? हे दशकांठ, मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, परंतु तू अज्ञानता के वशीभूत होकर के प्रभु श्री राम जी का अपमान पर अपमान किए जा रहा है। मैं संधि के लिए यहाँ आया था, अन्यथा तेरी इस स्वर्णमयी लंका को अभी धूल धूसित बना देता, परंतु अब मुझसे सहन नहीं होता है। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है पर हार नहीं करता है तो गोवध का पातक लगता है। इसलिए अब तुझे अपने बल का, अपने पराक्रम का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। ले संभाल अपने आप को। चलो मार में मार तुमरे से विरट समार भाव सुकंदर भूत परे मुकुट अति सुंदर। महावीरों, पकड़ लो इस बंदर को, पकड़ लो इसे, ये भाग न जाए, मार डालो इसे। अरे ओ नारी चोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? अरे ले आऊं किसी अच्छे वैद्य को जो चंद्र उदय दे खिला तुझे। ये देखा चमत्कार, हाँ हाँ। इस रामचंद्र के कासिद का मेरे बल से अनुमान लगा श्री रामचंद्र बल सागर का। ए बंदर, तेरी ये लंका है गूलर फल समान। तेरी ये लंका है, ये एक गूलर के फल के समान है, और तुम जितने भी निशाचर हैं इन सब में एक भुनगे के समान बसते हो। तेरी लंका है गूलर फल समान और भुनगे से निश्चर बसते हैं। बंदरों का तो यही कार है कि फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। इसलिए देख लिया चमत्कार, अब मेरे ही बल से अनुमान लगा ले कि जब सेवक में इतनी शक्ति है तो मेरे प्रभु में कितनी शक्ति होगी। ए बंदर, मर्यादा के भीतर रहे बानर। अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर धुन धुन कर पछताने का। हम दोनों आप निपट लेंगे कि जिनमें छिड़ रही लड़ाई है। तू तो वृक्षों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अरे तू तो बंदर है, वृक्षों पर जाकर के उछल कूद अपने बल को जता। यहाँ आकर के तू मुझे कुछ राय देने के लिए आया है? हाँ हाँ, तुझे राय देने के लिए आया हूँ। क्या राय देने के लिए आया है? कारण कि यदि दोनों ओर संधि होगी, संधि तो सैनिक बलदान नहीं होंगे। ये यहाँ पर चारों ओर शांति का राज रहे, सैनिक बलदान नहीं होंगे। पर रणचंडी गर चेत गई तो ये पृथ्वी श्रोणित में होगी। जय और पराजय पीछे होगी, पहले यहाँ महाप्रलय होगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं तेरी ये रानियां कहीं विधवा ना हो जाएं, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। संधि कर ले राम जी से। संधि के लिए आया है? हाँ। अरे तो तूने जब से क्यों नहीं बताया? तो तापस ने तुझे संधि करने के लिए भेजा है। तो भाई अंगद, अगर तेरा स्वामी मुझसे संधि करना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को तेरा स्वामी अगर मंजूर करता है तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। वो शर्त कौन सी है? अच्छा वो संधि चाहता है। अच्छा अगर वो संधि चाहता है तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर कि पहले दे भेज विभीषण
विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर। अच्छा, उसके पश्चात फिर तोड़े से समुद्र का जो आने न पाए लंका में, उन हनुमान का मान बेटा भेजे रावण की सेवा में। उसके पश्चात तृण दबाकर दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। अगर ये शर्त तेरे स्वामी को मंजूर हो तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। ये शर्त है तुम्हारी, बस यही या इससे और अधिक? क्या तुमने मुझको इसलिए सुना पर भी दिया? ध्यान रखना, सीता को नहीं दूंगा। संधि करने के लिए सोचूंगा, पर सीता को वापस लौटा करके नहीं दूंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। बस यही या फिर इससे और अधिक? ये सब बातें मामूली हैं। जो तुमने अपनी शर्तें रखी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये चारों बातें मामूली हैं, क्योंकि जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। है भक्त विभीषण आप ही का, वो उसे यहाँ पठावेंगे। अब तक जो हो चुकी हैं महाहान, उन सबको हम पूरा कर देंगे, पर एक हुई है महाहान, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? वो कौन सी महाहानि है? जब जब महलों में जाओगे महाराज, आप जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वो सुपर्णखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। अच्छा लो, देख लो भाई, देख लो लंका वालों, देख लो कि अपनी स्वामी की प्रभुता को कितना चढ़ा बढ़ा करके बोल रहा है। इसके स्वामी ने हमारी बहन के नाक कानों को काट लिया। नारी के नाक कानों को काट करके वो बलवान अपने मन में बनता है। तेरा स्वामी निठल्ला निकम्मा जान करके उसके पिता ने उसे देश निकाला दे दिया। ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेली जान नाशका ने मंद की। अकेली अबला को समझ कर उसके नाक कानों को काट लिया तो कौन सी वीरता का काम किया? ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेले जान नाशका ने मंद की। मारी सुबाउ तार का कबंद ने खरदूषण सो कीरी मार छल चंद की। प्यार एवं बाली बद आयुष आगाद लिए। तेरे स्वामी ने अगर काम किया तो चोरी से छुप करके, योद्धा बने का काम नहीं किया, उस बाली को छुप करके मारा। अगर तेरे स्वामी की भुजाओं में बल था तो संग्राम भूमि में बाली को मार करके दिखाता। व्याध एवं बाली बद आयुष आघात लिए, निज स्वार्थ सुकट मत मंद की। अरे मोह जान सबल पठायो तुए संधि हेत, जान परी वीरता तुम्हारे राम चंद्र की। मैंने जान लिया कि तेरा वो रामचंद्र कितना बड़ा बलवान है। अरे रावण, अच्छा, चोरी से उन्होंने नहीं मारा, चोरी का कार्य तू करता है, इसलिए चोर को चोरी ही नजर आती है, अपनी नहीं कहता। गयो दशानन स्वान की नाई। अरे तू तो एक स्वान के समान गया था चोरी करने के लिए, पर सुन, अपनी तो बड़ाई तू करत है बार बार, तेरी तो बड़ाई तीनों लोकन में छाई है। बहन तो तेरी ढूंढत भरतार फिरे, ऐसी बेशर्म जाने लाज बेच खाई है। वो पहुंची श्री राम ढेंग, बोली मधुर मुस्काए, मोह संग विवाह करो ये बात कह सुनाई है। पर राम रंग के रंगीले और लखन हट के हटीले, अरे तब नाक कान काट पंच बटी सो भगाई है। अरे तेरी इस बड़ाई को संसार में कौन नहीं जानता। पर सुन, तू इन पर, ये वीर है, इन योद्धाओं पर तू इतना अहंकार कर रहा है, इन योद्धाओं पर जिनको चलने में चक्कर आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर तू अपनी इतनी डींग मार रहा है। तो सुन, आज मैं तुम्हारी पूरी लंका को, सारी लंका के मध्य में अपने दाहिने पैर को जमाता हूं, और जिस वीर में शक्ति हो वो आकर के मेरे पैर को उठा ले। यदि किसी ने मेरा पैर उठा दिया तो फिर प्रभु श्री राम लौट जाएंगे और मैं भी हार जाऊंगा और मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि तुम में से किसी में शक्ति हो तो आए और मेरे पैर को उठाए। हो देखा, ये बंचर सभा में प्रतिज्ञा कर रहा है कि जो योद्धा मेरे पाम को उखाड़ेगा सीता को मैं हार जाऊंगा। तुझे भाई सीता सीता को नहीं हार जाऊंगा,
प्रभु श्री राम सीता जी के सहित लौट जाएंगे। अच्छा। मैं हार जाऊंगा, मैं तेरा दास बन जाऊंगा। शर्त को सुन ले। अच्छा महावीरों, आगे बढ़ो और बंदर का पाम पकड़ो, घुमा करके से रामादल में फेंक दो। कर गए धन बचाओ किसान। आओ, ये है धरती ढकेल पहलवान। हाँ तो महाराज इसका पैर उखाड़ना है। पैर उखाड़ पैर। यदि आप कहें अच्छा। तो इसका पैर पकड़ के इसको रामादल में फेंक दूं। वो गया, वो उड़ रहा। हाँ वो जा रहा। इंद्रजीत आदिक बलवाना। चलो लगाओ, सभी अपने अपने बल को लगाओ, उठाओ से। इंद्रजीत आदिक बलवाना। ये है लंकेश के पहलवान। हर सोटे जाता भटनाना। किसी से नहीं उखड़ा। अरे सरकार, हाँ, हाँ। इसके पैर में चुंबक लगी हुई है, ये धरती से जकड़ गया है। सुनो, हाँ हमारे पुत्र घननाथ को बुला करके लाओ, हो सकता वो है। खड़ेगा। बेटा, इस बंदर का पाम उखाड़ना है, उखाड़ा और पाम पकड़ के से रामादल पहुंचा दो। मंदरी के बच्चे, हाँ, यहाँ फिर आ गया। तू भी आ गया है। अच्छा। अरे तेरे बाप को तेरे ऊपर बहुत घमंड है, तेरे ऊपर ये फूला रहता है, आप कुछ नहीं करता है, सोचता है मेरा बेटा बहुत बलवान है। इंद्रजीत आदिक बलवान। हर सोटे जाता भटनान। पवन तले बैठे सिरनाए। सुन पे जपते सिर आरती। चरण की चरण ए भाती। जय सिया राम। केस, क्या हुआ? और तो कोई नहीं रह गया तेरी लंका में। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नातियों में और कोई बचा हो से भी बुलवा ले। हे बंदर, और यदि कोई नहीं है तो फिर आकर के तू ही पैर को उठा दे। तो देख, अब बेटे देख, अब देख मेरे झटके, और लगाऊंगा 2 झटके, रख दूंगा तुझे उलट और पलट के। अब मैं आ रहा हूं। कप बल देख सकल ही हारे। उठा आप कप के परचार। स्वयं को सुग्रीव रावण उठा और आकर के बहुत प्रयास किया आंगन के चढ़ को उठाने के लिए। जय सिया राम। अरे रावण, मम पद गए न तोर उबारा। अरे उखाड़ा इसका पाम। अरे मेरे चरण क्यों पकड़ता है? पकड़ेगा मेरे चरण तो तुझे नरक का गार है। चरण पकड़ना है तो पकड़ ले राम के चरण, जिससे भव से बेड़ा पार है। चल चुप कर, मूर्ख कहीं का। मेरे चरण तूने पकड़ने- क्या सोच लिया कि मैं तेरे पाम को पकड़ के ही उठाता? मैं तेरा कान भी पकड़ के उठा सकता था। कान पकड़ने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। तेरे बाल पकड़ के भी फेंक सकता था। तेरी गर्दन को पकड़ के और घुमा करके तुझे रामादल पहुंचा सकता था। तूने कैसे विचार बना लिया कि मैं तेरा पाम पकड़ता? और सुन ले, हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, कह देना अपने स्वामी से जाकर के। तो ठीक है, हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। कान खोल करके सुन लेना। प्रथम बाण से पद पंकज में प्रणाम कर, दूसरे बाण से दोनों भ्राताओं को मारेंगे, तीसरे बाण से 3 लोक शांत करें, चौथे बाण से तेरी शतरंगनी सेना को बिदारेंगे, 5वें बाण से 5 तत्व नष्ट करें, 6वें बाण से 6 वसुओं को धारेंगे,
7वें बाण से सप्तद्वीप राज करें, 8वें बाण से 8 वसुओं को धारेंगे, 9वें बाण से वो शिव को नवाए शीश, और 10वें बाण से तेरे 10 मस्तक उतारेंगे। कोई बात नहीं है, जितने भी बाण है मैं सबको तोड़ मरोड़ करके आज समुद्र में बहा दूंगा। ध्यान रखना कि 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे। कान खोल करके सुन ले, 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे। कई अक्षौणी सेना मेरे राक्षसों के आन की। ए अंगद, कान खोल करके सुन ले रे अंगद, कहता है ये 10 शीश जब तक है मेरे जान नहीं जाने दूंगा जान की। शीश के आशीष ले हो और भुज 20 ले हो, तेरी संपत्ति अटूट ले हो पूर्ण प्रमाण की, तेरे 1 लाख पुत्र ले हो, 1.25 लाख नाती ले हो, और तेरो सारो परिवार ले हो, बात कहत हो प्रमाण की, तेरी लंका सो राज ले हो, लंका सो लाज ले हो, और सब परिवार ले हो, बात कहत हो राक्षस के गुमान की। अरे 10 कंठ सुन ले ये अंगद बात, पहले ले हो जान ता पीछे ले है जान की। देख ले, है आन मेरी जान की, है जान मेरी जान की, है ध्यान मेरी जान की, है जान मेरी जान की। सुन ले रे अंगद, जब तक है जान नहीं जाने दूंगा जान की। भाग यहाँ से। ठीक है, युद्ध का ऐलान है। जय जय श्री राम। भगवान कुशल मंगल होना। हाँ भगवान, आपकी कृपा है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने ये 4 मुकुट चलाए ये सब क्या है? आपको लंका में किस प्रकार से प्राप्त हुआ? भगवान आप जानते हैं राजा के पास 4 नीति होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये रावण के पास 4 नीतियां थी, तो अब वो उस रावण के साथ को छोड़ चुकी हैं और आपकी शरण में आई है। भगवान अब रावण के मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसलिए आप विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही उसका विनाश कर दीजिए। क्यों नहीं? हे सचिवों, आप सभी मेरे पास आओ। लंका के 4 दरवाजे हैं और 12 खिड़कियां हैं। किस प्रकार से लंका के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए आप सभी मुझे बताएं। आप ऐसा करिए, अपनी सेना में से भी 4 सेना बनाइए और उनके 4 सेनापति बनाइए और लंका के चारों द्वारों पर अड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए लंका के ऊपर चढ़ाई कर दो। जय हो महाराज, वानर भालुओं ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, हमारे कुछ योद्धा मारे जा चुके हैं। मायावान गर्व तापसों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। कोई बात नहीं है, आज के युद्ध का सेनापति हम अपने पुत्र घननाद को बना करके वहां भेजेंगे। घननाद जाएगा, उन तापसों को मार गिराएगा, तभी तो वो यहाँ से भयभीत होकर के वो भागेंगे। बुलाओ घननाद को। जो आज्ञा। पिताजी जय शंकर की जय शंकर। नाना जी प्रणाम। पिताजी कहो कैसे याद किया? पुत्र मेघनाथ, ये चिंता की बात है। उन तपस्वियों ने वानरों के साथ मिलकर हमारी आधी सेना को मार दिया। और त्यागो चिंता और सोच पिताजी, धरो हृदय मम धीर, और प्रातः समर को जाएगा मेघनाथ बलदेव। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पकड़ दोनों तपस्वी को तुम्हारे पास लाऊंगा। ना कुछ घबराइए मन में
कुछ घबराइए मन में रहो मेरे भरोसे। करूं मैं भंग भैरी का, करूं मैं भंग भैरी का, पकड़ उनको मैं लाऊंगा। पुत्र मेघनाथ, पिताश्री, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पुत्र भ्रात संग्राम होते ही पुत्र ने जय ही तुम जाना। पकड़ी दोनों तपस्वियों को, पकड़ी दोनों तपस्वियों को, हमारे पास तुम लाना। प्रलय की बात है बेटा गया, हमारा कुटुंब आधा। करो डट के बैरी का तुम, करो डट के बैरी का तुम, सारा ब्रह्मांड हिल जाए। जी पिताश्री। पुत्र मेघनाथ जी। तुम प्रात होते ही संग्राम को निकल जाना। जो आज्ञा पिताश्री। अब देखना मेरा पुत्र मेघनाथ किस तरह उन दोनों तपस्वियों को पकड़कर मेरे भूमि पे लाता है। हे विभीषण जी, ये लंका की तरफ से धुआं सा कैसा उठ रहा है? हे प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। आज्ञा दो रघुवंश मणि, युद्ध करण की मोह, मैं देखूं घननाद को होनी हो सो हो। आज्ञा तुमको देता, समर कर ना सजग होकर, समर मैदान में भाई कदम रखना सजग होकर। उपदेश को मेरे समझ अच्छी तरह लेना, शत्रु शूर बाका है, समर कर ना सजग होकर। कृपा बस आपकी चाहिए, चले इसमें हमारी क्या, आपके दास को भगवान कोई भी बात भारी क्या। हे हनुमान जी, आप लखन के साथ जाइए। भैया मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बड़ा मेघनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। जय श्री राम। महाराज की जय। अरे आया क्या बलवान मन, हो रथ पर आरूढ़, जा 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 गढ़लंक को लोट मंद मत। क्या भक्त है? अरे जा पिता अपने को समझा दे कि दे दे जान की, मार बाकी है बड़ी रघुवंशियों के प्राण की। ओ बेतपसी बावले और बड़े बोल मत बोल, और बात बनाता किस लिए मन अपने की। बोलो मेघनाथ महाराज की। और मन अपने की खोल, कभी मैं नहीं डरने वाला। और इंद्रलोक को जीत सुलोचन को बरने वाला। और समझ कर जो तू आया, और लड़ाई नहीं है लपसी। सुनता है क्या वक्त है ये, बस 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 मैं सुन चुका, और बहुत तेरी बकवास। अरे बहुत तेरी बकवास, और अब के ज्यादा बोला तो मैं लूंगा जुबान तराश, लूंगा जुबान तराश, अगर कुछ बात निकाली। अगर कुछ मुंह से
ज्वाला तू अब के दे तो ये खबरदार हो वार हमारा नहीं जावेगा खाली खबर। अरे फिर ना कहना लक्ष्मण ने तो कैसे और फिरे हैं बहुत या करता गया सर चढ़ता और कसर नहीं शैतानी में सुनता है कसर नहीं शैतानी में और जानता है लक्ष्मण के आज तू है कितने पान। महाराज की अरे लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने आहा प्रतिघात आज होगा। अरे इंद्रासन वाले पापों का मंडल के मुनि मंडल के गोमंडल के संतापों का इसलिए समझ जाए इंद्रजीत। अरे यह इंद्रिय जीत भी पड़ रहा और असुरों के काल जीत धन पर शायक जग जीत ये चढ़ रहा। अरे छोकरे बकबक क्यों करता है? अभी मालूम हो जाएगा कि काल तेरा आया है मेरा अभी पता लगेगा तेरे को। लाल रावण के अब काल आया तेरा अब काल आया तेरा। अरे व्यर्थ ही गाल अपने बजावे मती सुनता है बात सुनता हूँ कि व्यर्थ ही गाल अपने बजावे मती कोई दम में होएगा और खत्म दम तेरा ओ दम ज्यादा बातें बनावे मती। अरे भाग कर अब भी रावण को समझा दे जा रे भाग कर अब भी रावण को समझा दे जा व्यर्थ ही प्राण अपने गंवावे मती। सुन रहा है कह देना उस मोती मुंड से कि व्यर्थ ही प्राण अपने गंवावे मती ऐसे कह देना उस अरे मूड मति मंद से अरे वंश का नाश अपने काले आया न मेरा और मरेगा तू ही काल और मरेगा तू ही व्यर्थ ही जीव अपनी चलावे। क्या बकता है? ओ व्यर्थ ही जीव अपनी चलावे मती मान मारे करारे और बटों के तने बूढ़ मंद अपनी बुद्धि चलावे मती। बहुत बकता है क्या आज देखूंगा मैं है क्या आज देखूंगा मैं रण में किस किस के सिर को उतारे
रण में किस किस के सर को उतारेगा और काम पूरा करूं एक ही बाण में काम पूरा। एक ही बाण में बेगुना अपने सर को कटारे मत सुनता है और बेगुनाह अपने सर को कटारे मत और भाग जा अब भी वक्त है तेरा बाद मरने के तू बचेगा। क्या वक्त है मान मारे करारे अरे भटों के तेरे मान मारे करारे भटों के तेरे अरे आज दुश्मन तेरे मान मारू। क्या वक्त है कि आज दुश्मन तेरे मान मारूंगा मैं दिला पड़े अरे दम बदम म्यान से आज सेखी तेरी सारी फाड़ूंगा मैं। अरे मत समझ मुझे को छोटा अरे मैं हूँ खोटा मत समझ मैं हूँ खोटा बड़ा होश तेरे सभी अब बिगाड़ूंगा मैं कि होश तेरे सभी अब बिगाड़ूंगा। और जो मैं सेवक हूँ सच्चा और श्री राम का शीश धर से तेरा अब उतारूंगा मैं। अरे सेखी दिखाता है हर दमकता सनसनाता है शक्ति से और रहता माजने से रह क्यों जा अरे बड़बड़ाता है। कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को तो दुनिया में कौन जानेगा मेघनाथ के नाम को। अरे तो तुम वहां कहता है कि अब इसका बुझाया तीर हूँ मैं नाग का बच्चा हूँ तेरी मौत की तस्वीर हूँ। अरे मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम तेरे जैसे को पकड़ कर धूल कर देते हैं हम। अरे खैर बाजी अब मजा सारा चखा देता हूँ मैं तेरी हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूँ। अरे खेल कर मुष्टिका से क्यों सिर पर बना लेता है क्यों बेटे का दुख माँ बाप को देता है। अरे संग्राम में आकूद कर तुझको अगर अभिमान है देख लेंगे हम दोनों में कौन। अरे चलूंगा जिस जमीन पे वहाँ भूचाल आएगा जमीन तो एक तरफ चढ़ के कोहन भी कब जाएगा। मुजस्सिम काल हूँ तेरा अरे मुजस्सिम काल हूँ तेरा मेरी क्या ताव लाएगा देख मेरे खौफ से तत्काल भस्म हो जाएगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
प्रयोग करना चाहिए। में खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धरा, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्म की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। जो ही ये तन पर पड़ती, तन बेसूद हो जाता है। इसलिए समझ जाए रघुवंशी, तू आज ने बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस पृथ्वी पर लखन जीत लहराएगा। जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मान ली है। जब शस्त्र युद्ध में हार गया तो ब्रह्म युद्ध ने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा। अरे अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते, होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर। क्या डर है ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में ये चंद्र ग्रहण में जाता है। अब मुझे इसे उठाकर समुद्र में फेंक देना चाहिए। जय श्री राम। उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर। तुम बिने ऐ लक्ष्मण कौन बनावे धीर धीर। टूट आँख खोल ऐ भाई, तुझे नींद की दर की आई। टूट आँख खोल ऐ भाई, तुझे नींद की दर की आई। ऐ लक्ष्मण तेरी दुआई जिगर बचती। आके खोलो भैया लक्ष्मण। आके खोलो। भैया लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? हे भैया लक्ष्मण, अब मैं सुमित्रा माता को क्या जवाब दूंगा? भैया लक्ष्मण आंखें तो खोलो। मैं भी कितना भागा हूँ, पहले सीता और फिर तुम्हें। अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हें भी खो दिया। हे विभीषण जी, कुछ उपाय बताइए। हे प्रभु, लंका से सुसेन वैद्य को बुलवाइए, वे इसका नाड़ी परीक्षण करके इनका उपचार कर सकते हैं। हे हनुमान जी, अब केवल आप ही हैं जो मेरे इस संकट को हर सकते हैं। कृपया आप लंका जाइए और सुखेन वैद्य को लेकर आइए। जो क्या प्रभु। और जय श्री राम। हे प्रभु, हनुमान जी सुसेन वैद्य को लेकर आ गए हैं। जय श्री राम। हे वैद्य जी, ये मैं कहाँ गया, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? हे वैद्य जी, इस समय आप मेरे शिविर में हैं। आप जरा देखिए मेरे भाई लक्ष्मण को क्या हुआ है। ये काफी समय से अचेत पड़े हैं। हे रामचंद्र जी,
मैं आपके भ्राता लक्ष्मण को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मैं महाराजा जो रावण है, मैं उनका वैद्य हूँ और इस समय आपका और उनका युद्ध चल रहा है, इसलिए मैं उनकी तरफ से उनकी सहायता करूंगा। मैंने उनका ही नमक खाया है। हे वैद्य जी, भगवान और वैद्य के लिए सभी समान होते हैं। उनके नजर में कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता है। ये है वैद्य का धर्म होता है, वो सभी रोगियों का इलाज समान रूप से करे। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपने मेरे अंतर चक्षु खोल दिए हैं और नीति और शास्त्र भी यही कहते हैं कि शत्रु हो या मित्र, डॉक्टर के लिए सभी समान होते हैं। हे वैद्य जी, शीघ्र कीजिए। मैं अवश्य ही आपके भ्राता का इलाज करूंगा। हे प्रभु, इनको तो ब्रह्मास्त्र का घाव है। तो वैद्य जी, कोई इलाज तो होगा। प्रभु इलाज तो है, बहुत ही कठिन है। पर वैद्य जी, आप शीघ्र बताइए। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। यदि आप उसे पूरा कर लेंगे तो प्रभु की इच्छा से ये स्वस्थ भी हो जाए। आप केवल वो उपाय बताइए जिससे मेरा भाई स्वस्थ हो, उसको पूरा करना मेरा काम है। हे प्रभु, द्रोणगिरी पर्वत पर 4 तरह की बूटियां मिलती है। उन बूटियों को आप प्रातः से पहले मंगवाओ और मैं उनको संजीवनी बनाकर और इनके लेपन करूं तो संभव है प्रातः तक ये स्वस्थ हो जाए। परंतु यदि प्रातः से पहले दवा ना आई तो प्रातः तक इनका बचना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आप तो संकट मोचन है, मुझे केवल आपका ही सहारा है। आप जाइए और रात्रि में ही उस संजीवनी को लेकर आइए। आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत पर हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर। बताओ उसका रंग रूप किस ठोर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आज जाएगी। जब आप पर्वत पर जाओगे तो वहाँ पर आपको परिजात संबंधित 2 पेड़ मिलेंगे और उन वृक्षों को आप पहले प्रणाम करना और उनको निमंत्रण देना और उसके बाद उन वृक्षों के वो जो पुष्प और पत्ते हैं वो आप शीघ्र से शीघ्र लाइए, उनसे दवाई मैं बनाऊंगा। जय श्री राम। हे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। आओ हनुमान, आओ हनुमान, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। राम और रावण के अंदर युद्ध हो रहा है। मेघनाथ ने शक्ति मारी, तेरा राम बड़ा दुखहारी। तुझे वैद्य ने पहुंचाया, तू संजीवनी लेने आया, तू संजीवन लेने आया। किते को जावे किते को आवे हो, किते को जावे किते को आवे, बाबा ने सब बेरा से जाना है बड़ी दूर बटे, कर ले रैन बसेरा रे। यही भगवान की इच्छा है, तू आज यही विश्राम करे, तू आज यही विश्राम करे। के राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे, जाना है बड़ी दूर बटे, कर ले रैन बसेरा रे। श्री राम श्री राम श्री राम। वो मारा ये
अंदर यूं तो रहा है श्री राम श्री राम। तब महाराज ये आपकी कुटिया, आप घूमो, नहाओ धो और इधर आ जाओ। मैं आपको मंत्र ऐसा बता दूंगा और पल भर में पहुंचा दूंगा। हे तात, पहले आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? बेटा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और मुझे सब दिखाई देता है और मैं कई सालों से इस वन के अंदर तपस्या करता हूँ। और आप लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने आए हो ना? जी। हमें त्रिकालदर्शी, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। अपनी माता का नाम अंजना है? हाँ, मुझे सब पता है। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं और राम नहीं। भैया मुझे प्यास लगी है। ठहरो, पहले तो आप मेरे को गुरु बनाओ, क्योंकि आप पहले स्नान ध्यान करके आओ और फिर मैं आपको पानी, जल, रोटी पानी कोई चिंता नहीं है। ऐसा मंत्र बता दूंगा, आप हजर जाएंगे। और एक कमंडल भी ले जाओ, स्नान ध्यान करके और पानी ले आना अंदर से। जय श्री राम। राम जय जय राम, श्री राम। हे कपी, तुम्हारे दर्शन से मेरा आज श्राप मिट गया है। हे कपी, ये साधु नहीं, राक्षस कालनेमी है। तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए उसने रावण के कहने से आपको सरोवर पर भेजा है और इस पानी में इसने जहर मिला दिया है। आप ये पानी मत पीना। हे देवी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने राम कार्य में सहायता की है, तुम्हारा कल्याण हो। राम जय जय राम, श्री राम जय 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 श्री राम। श्री राम पुकारूं। स्नान ध्यान कर लिया? हाँ, कर लिया। ठीक है, तो दीक्षा लेने के लिए बैठ जाइए। नहीं, पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। हाँ, गुरु दक्षिणा। बैठो, पहले आप गुरु दक्षिणा बाद में ले लेंगे। नहीं, पहले गुरु दक्षिणा। दक्षिणा तो बाद में दी जाती है बेटा। नहीं, आपको पहले मिलेगी। बता कौन है तू? जय श्री राम। मैं रावण के कुल का कालनेमी हूँ और मुझे रावण ने भेजा है, लेकिन प्रभु मैं तो आपका ही नाम ले रहा था। हे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम। तूने मरते मरते श्री राम जी का नाम लिया है। जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए। जय श्री राम। कि जब तक है रघुराई न मुझको चैन आएगा, न मुझको चैन आएगा। मैं उनके काम कुछ आऊं, मेरा निर्मल जन्म कर दे। मेरे भगवान मुझ पर आज तू इतनी दया कर दे। पर्वत तो यही बताया था, पर बूटी की निशानी नहीं बतलाई। मैं सारा पर्वत ही उठाने चलता हूँ। श्री रामचंद्र भगवान का दूत हनुमान हूँ और उनके छोटे भाई लखन लाल जी के लिए बूटी लेने के लिए आया था और उनके लिए बूटी लेकर जा रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई
पहाड़ संजीवन बूटी लेकर जा रहा था कि आप देवी मारकर गिरा दिया। और मेरा नाम हनुमान है। हे भैया भरत, कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको याद नहीं करते। ठीक है भैया, आप मेरे पास पर बैठो, आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। हे भरतलाल जी, प्रभु ने मेरे को शक्ति दी है और मैं स्वयं ही इस पर्वत को लेकर शीघ्र ही सूर्योदय होने से पहले पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बबीतर जी, सूर्य उदय होने को आ रहा है, लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आया। अब चिंता ना करें, हनुमान अभी आते ही होंगे। लगता है हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान जी, मैंने तो आपको क्या समझाने को कहा निकले कहा था, आप तो पूरा क्रोध खा रहे। हे वैद्यराज, मैं वैद्य तो हूं नहीं और ना ही आपने मुझे बूटी की कोई पहचान बताई थी, सो मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। आपको जो बूटी चाहिए वो ले लो। लखन जी के जीवन दान के लिए मुझे प्रदान करें। आज्ञा दीजिए भैया, ये सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका, बोलेगा छल की छाती पर जब तक न सत्य का डंका, लंका में आज मचा दूंगा मैं आर्यवीर तक।